हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवन। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यू एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। जी हाँ, ये आज का वीडियो लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको कि अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि दोनों टेंसेस देखने में एक जैसे लगते हैं और इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी उनको प्रॉब्लम होती है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपको ये कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स एग्जाम। एज की आइल्स एग्जाम में क्या होता है कि एक क्वेश्चन रिटन के अंदर आपका आता ही आता है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में किस स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से पॉल्यूशन, पिछले कुछ सालों से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है एक क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट फ्यू डिकेड्स पॉल्यूशन हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाई डे, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट। कुछ इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है। अब देखिए, जब क्वेश्चन ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर है तो आपका आंसर की फर्स्ट लाइन क्वेश्चन से मिलती जुलती होनी चाहिए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू आप कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आपको इस टेंस की पूरी तरह से नॉलेज नहीं है तो आपका जो है स्कोर जो है वो बैंड स्कोर काफ़ी कम हो सकता है आपके सेंटेंस गलत होने की वजह से। तो आज के बाद आपके बैंड बिल्कुल कम नहीं होंगे। आप प्रेजेंट परफेक्ट की पूरी तरह से मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ और इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, बहुत ही ईजिली मैं इसको आज समझा दूँगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो पहचान होती है ना, बहुत ईजी होती है। प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि कुछ भी काम चल रहा है। कॉन्टीन्यूटी तो देखो दोनों के अंदर है, सिमिलरिटी है ये इनकी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू के अंदर क्या होता है, टाइम दे दिया जाता है। अब टाइम से यहाँ पे क्या मतलब है, टाइम से यहाँ पे मतलब है कि वहाँ पे लिखा होता है से रहा है, से रही है, से रही है, यानी कि उस काम का टाइम बता दिया जाता है कि ये काम जो है इतने टाइम से हो रहा है। और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यू का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका जैसा होता है, हेल्पिंग वर्ब आपकी उसकी अकॉर्डिंगली यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आप हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगती है, दोनों में ही ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर चेंजेस क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हैज़ बीन और हैव बीन लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ बीन लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वहाँ पर हैव बीन लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यू की तरह ही लगेंगी। और इसमें सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। अब सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, इसके ऊपर एक पूरी अलग से एक वीडियो बनाई गई है जो कि इस वीडियो के बाद अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए जिसमें कि इन दोनों का डिफरेंस बताया जा रहा है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, इन दोनों में सिमिलरिटी है रहा है, रही है, और इसमें आ जाता है से रहा है। दोनों में सिमिलरिटी सबसे बड़ी ये बात है कि दोनों में काम जो है वो कॉन्टीन्यूटी में चल रहा है। काम अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, काम के कंप्लीट होने की कहीं भी आपको सेंस नहीं आएगी। एग्जाम्पल देखिए, वह अखबार पढ़ रहा है। अब देखिए एंड के अंदर रहा है आ गया, तो सबसे पहले तो हम बता देंगे कि इसकी पहचान हमें पता चल गई है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू का सेंटेंस है। वह अखबार पढ़ रहा है। अब देखिए, वह 30 मिनट से अखबार पढ़ रहा है। अब ऑटोमेटिकली इसमें देखिए आपको ना एक टाइम पता चल गई, यहाँ पे 30 मिनट्स के बारे में बात की जा रही है। अब से आ गया ना। अब अगर तो आप देखो एंड के अंदर देखोगे, दोनों का एंड बिल्कुल सिमिलर है। इसमें भी एंड में रहा है आ रहा है, इसमें भी एंड में रहा है आ रहा है। अब अगर अगर दोनों के अंदर एंड में रहा है आएगा तो अब इस कन्फ्यूजन को हम कैसे दूर करेंगे। आपके इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर कहीं ना कहीं आपको टाइम ज़रूर दिया होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि टाइम को लेकर मेरी एक स्टूडेंट ने एक बार मुझे कहा कि मैम टाइम 30 मिनट 40 मिनट कुछ इस तरह से होता है, लेकिन नहीं, इसके अलावा भी कुछ और टाइम होते हैं। जैसे सुबह से ये काम हो रहा है, पिछले 10 सालों से ये काम हो रहा है, बस वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सेंटेंस में से ज़रूर आएगा। तो जो ये एक से वर्ड है ना हिंदी के अंदर, ये छोटा सा वर्ड, ये दोनों ही जो टेंसेज हैं इनके बीच की जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर देता है। तो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में से तो ज़रूर आएगा। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं आपको एक बार इसका स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, काम को करने वाला, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ही लिखा। अब हमारा सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हमने इज़ लिखा। ही इज़ फर्स्ट फॉर्म लगाई रीड, रीड के साथ आईएनजी और ये बन गया रीडिंग। ही इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। अब देखिए, वह 30 मिनट से अखबार पढ़ रहा है, ही। अब उसके बाद हैज़ या हैव में से कुछ एक लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, ही हैज़ बीन दोनों के साथ लगेगा।
ही हैज़ बिन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 30 मिनट, वो 30 मिनट से पढ़ रहा है। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि जब सिंस और फोर लगाते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमने लिखा है ना कि सिंस या फोर में से कुछ लगता है, तो सिंस का मतलब से होता है, फोर का मतलब भी से होता है। यूजली हमारे सेंटेंसेस में ना फोर का मतलब के लिए भी यूज़ होता है। आई एम डूइंग दिस फॉर यू, मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियोज़ फॉर यू, मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो फोर का मतलब के लिए होता है, लेकिन आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर जब यहाँ पे टाइम को लेकर बात हो रही है तो फोर का मतलब से होता है। ठीक है, 30 मिनट से। वह गाना गा रही है आ गया सेंटेंस के अंदर। से आपको कहीं पे नज़र आ रहा है? नहीं। अगर से नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू है। शी इज़ सिंगिंग सॉन्ग, सॉरी यहाँ पे सॉन्ग भी आएगा। शी इज़ सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना गा रही है। वह सुबह से गाना गा रही है। मे बी शी इज़ प्रैक्टिसिंग टू सिंग अ सॉन्ग। शी हैज़ बिन सिंगिंग सॉन्ग, यहाँ पर भी सॉन्ग आएगा। शी हैज़ बिन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गाना गा रही है। तो ये 30 मिनट्स के लिए हमने यहाँ पे फोर लगाया था। और देखिए इस सेंटेंस के अंदर हमने से वर्ड के लिए हमने यहाँ पे सिंस लगा दिया। तो ये हमने क्यों लगाया? देखिए इसके लिए बहुत ही एक इजी सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी डेज़ के जो पार्ट होते हैं ना, डेज़ के पार्ट, एक दिन होता है, दिन के बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, दोपहर होती है। तो जब भी एक दिन के किसी भी हिस्से के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं। अगर कहीं पर भी कुछ मैथमेटिकल नंबर वाले, जो ये न्यूमेरिकल नंबर वाला टाइम आ जाता है ना, 2 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जब कहीं पर भी कुछ मैथमेटिकल नंबर वाला आ जाता है ना, तो वहाँ पे हम फोर लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दामिनी कुछ लिख रही है। अब दामिनी कुछ लिख रही है, दामिनी इज राइटिंग समथिंग, वो कुछ लिख रही है। लेकिन दामिनी दिवाली से ही अपनी किताब लिख रही है। देखिए जब यहाँ पे हमने लिखा कि वो कुछ लिख रही है, इट मीन्स कि राइट नाउ, अभी इस वक्त कुछ लिख रही है, कुछ अपना होमवर्क कर रही है, कुछ भी अपना जो भी काम कर रही है लिखने का वो लिख रही है। लेकिन जब हमने यहाँ पे बात की दिवाली से, अब देखिए जो किताब होती है, अगर कोई अपनी स्टोरी बुक लिख रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक ही दिन में आपकी प्रिंट हो जाएगी। एक किताब लिखने में तो महीनों लग जाते हैं। तो कब से लिख रही है? 2 साल से लिख रही है, 3 साल से लिख रही है। यहाँ पे हमें ना एक फेस्टिवल का नेम बता दिया कि वो दिवाली से लिख रही है, यानी कि दिवाली को चाहे 4 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, जब भी हुए हैं वो तब से लिख रही है। तो दामिनी हमारी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। दामिनी के साथ हमने हैज़ बीन लगाया। दामिनी हैज़ बीन राइटिंग हर बुक, अपनी किताब, सिंस दीपावली, तो कब से कर रही है? सिंस। अब इसके लिए हमने दिवाली के लिए हमने सिंस वर्ड यूज़ किया, राइट। तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी होता जा रहा है इनके बीच में डिफरेंस करना। इन कुछ और डिफरेंसेस हैं, कुछ और सेंटेंसेस हैं, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। इस सेंटेंस के अंदर इट को हमने हमारा बारिश हमारा मेन सब्जेक्ट है। इट से हमने इसको स्टार्ट किया है, इट इज़ रेनिंग। अब देखिए 3 दिनों से बारिश हो रही है, और बारिश के दिनों में तो यूजली हम लोग सभी ये यूज़ करते भी हैं कि देखो आज सुबह से बारिश हो रही है, 2 दिनों से बारिश हो रही है, 3 दिनों से बारिश हो रही है। तो ये हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे? इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 3 डेज़। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे एक नंबर आ गया है 3 डेज़, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4 यूज़ किया है। हुस्न खाना खा रही है, हुस्न इज़ ईटिंग फूड, रही है वर्ड आ गया। लेकिन हुस्न 20 मिनट से खाना खा रही है। अब देखिए यहाँ पे टाइम आ गया, 20 मिनट से खाना खा रही है। हुस्न हैज़ बीन ईटिंग फूड फॉर 20 मिनट्स। आपने देखा भी होगा, घर में मम्मियाँ भी हमें कहती है ना कई बार, अरे जल्दी से खाना खाओ, इतना देर नहीं लगाना है, खाना जल्दी जल्दी खाओ। तो हम कह देते हैं, अरे देखो वो कितना टाइम लगाती है खाना खाने में, अरे उसने बहुत टाइम लगा दिया, वो तो 20 मिनट से खाना खा रही है। कुछ लोग धीरे खाते हैं, कुछ लोग जल्दी खा लेते हैं। तो अगर आप टाइम के बारे में बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। और हुस्न क्योंकि सिंगुलर है तो इसके लिए हमने यहाँ पे हैज़ बीन यूज़ किया है फॉर 20 मिनट्स। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर मैथमेटिकल नंबर आ जाता है वहाँ पे हम 4 यूज़ करते हैं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, वाओ दैट्स ग्रेट, हैट्स ऑफ फॉर यू। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब देखिए इसमें से वर्ड आ गया ना, मैं जनवरी से, तो इट मीन्स कि टाइम कहीं ना कहीं दिया हुआ है। जनवरी क्या है? हमें टाइम के बारे में बता रहा है, किसी मंथ के बारे में बता रहा है ये हमें कि हम इतने टाइम से या जनवरी के मंथ से हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी, तो जनवरी के मंथ से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे सिंस लगाया। जितने भी हमारे पास मंथ्स के नेम होते हैं ना, मंथ्स के नेम के आगे हम हमेशा सिंस लगाते हैं। तो से वर्ड हर सेंटेंस में देखिए आ रहा है, ठीक है।
आपने से वर्ड को जैसे ही देख लिया किसी भी सेंटेंस के अंदर और उसी सेंटेंस के अंदर आपने रहा है देख लिया साथ में, तो इट मीन्स कि वहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर लगा देना है। दरवाजे की घंटी बज रही है, दरवाजे की घंटी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है द डोर बेल। अब रहा है रही है तो सब्जेक्ट लग जाएगा इज़ एंड रिंगिंग, द डोर बेल इज़ रिंगिंग। दरवाजे की घंटी पिछले 5 मिनट से बज रही है आएगा यहाँ पे, सॉरी, दरवाजे की घंटी पिछले 5 मिनट से बज रही है। द डोर बेल हैज़ बीन रिंगिंग फॉर लास्ट 5 मिनट्स, पिछले 5 मिनट से बज रही है। कॉन्टीन्यूटी में ये काम हो रहा है और अभी भी बजी जा रही है। अरे कोई दरवाज़ा खोलो, दरवाजे की घंटी पिछले 5 मिनट से बज रही है। दामिनी बगीचे की खुदाई कर रही है, दामिनी इज़ डिगिंग द गार्डन। देखिए दामिनी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, तो इसी वजह से हमने दामिनी के साथ क्या लगाया, इज़ लगाया। दामिनी इज़ डिगिंग द गार्डन, वो रही है, ठीक है, यहाँ पे रही है आ गया, तो इसलिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर अपना ये सेंटेंस बना लिया। अब देखिए इसी सेंटेंस को देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, दामिनी बगीचे की खुदाई 8 बजे से कर रही है। अब इसमें क्या आ गया, हमारे पास टाइम आ गया और साथ ही साथ से भी आ गया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि ये जो रहा है रही है आते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर, इनके साथ से ज़रूर आता है। आपके सेंटेंस के अंदर 100% से आएगा ही आएगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि से और रहा है ये इकट्ठे आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है से आगे पीछे आता है, लेकिन आपके सेंटेंस के अंदर 100% ये होगा। जैसे हमारे पास जो वेरी फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि पहले फर्स्ट सेंटेंस में ही से ना पहले आ गया था, वह 30 मिनट से अखबार पढ़ रहा है, जबकि बाकी सारे सेंटेंसेस के अंदर कई बार ऐसा होता है कि जो से है वो हमारे पास साथ के साथ ही आ जाता है। दामिनी बगीचे की खुदाई 8 बजे से कर रही है, से इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अब ये हमारा बन जाएगा दामिनी हैज़ बीन डिगिंग द गार्डन सिंस 8 o'clock। सिंस हमने लगाया टाइम के लिए। वैसे तो हमने जहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर आ जाते हैं वहाँ पे हमने 4 लगाना होता है, लेकिन जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम आ जाता है ना, जैसे 8 o'clock, अब ये तो नहीं है ना कि 8 o'clock कौन से 8 o'clock, एक दिन में 3-4 बार 8 o'clock बजते हो, नहीं, 8 o'clock एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे बात हो रही है। अगर यहाँ पे आता है ना 2 घंटे से वो खुदाई कर रही है, 4 घंटे से खुदाई कर रही है, फिर हम वहाँ पे 4 लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम हमारे पास कंफर्म नहीं है कौन से 2 घंटे 3 घंटे और कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे टाइम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, पूरे पॉइंट के बारे में बात की गई है कि यहाँ पे 8 o'clock से वो काम कर रही है। तो अगर आपके पास इस तरह से एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है तो फिर वहाँ पे भी हम सिंस लगाते हैं। और सिंस और फोर का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार इसकी वजह से भी आपका पूरा सेंटेंस देखिए रॉन्ग हो सकता है। और स्पेशली आइल्स में तो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं वो पॉइंट आउट की जाती हैं। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो स्टूडेंट्स बहुत बारीकी से इन चीज़ों को समझना चाहते हैं उनके लिए भी सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रही हूँ, सिंस एंड फोर की डिफरेंस के बीच में। ये वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगी और आप पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने इसमें से कुछ अच्छा सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि आप भी उनके साथ डिस्कस करके और अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।